अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और मैं आपके साथ फटाफट पहले लास्ट क्लास का रिवीजन कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर है 4.41 और क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। पहले मैं अपनी टॉपिक करा दूं, फिर मैं आपसे बच्चों के डाउट्स लूंगा। XYZ are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Decide to share future profit and losses in the ratio 2:3:5. इसका मतलब सर 5:3:2 ओल्ड रेशो है और 2:3:5 न्यू रेशो है। गिव जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कर रहे हैं, एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना है आप। जर्नल एंट्री किस चीज का दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है तोड़ दो। मैंने कहा था आपको तोड़ना है, और आपको याद है हमेशा किस रेशो में तोड़ते थे? ओल्ड रेशो में। तो वर्ड हमें समझ आ गया, डिस्ट्रीब्यूट। वेरी गुड। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20,000। आगे लिखा है देयर इज अ क्लेम। बेटा वर्कर को चोट लगी और उसने क्लेम मांगा सिर्फ 80,000 रुपए। गुल्लक में पैसे हैं 1,20,000 और वर्कर मांग रहा है 80,000। आइए मेरे साथ जरा क्वेश्चन नंबर 12। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर है 4.41। बेटा गुल्लक के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास गुल्लक के अंदर पैसा पड़ा था 1,20,000, और वर्कर कितना पैसा मांग रहा है? वर्कर ने क्लेम करा है 80,000। तो 80,000 तो हम वर्कर को दे देंगे। अभी भी हमारे पास 40,000 बच गया, तो बैलेंस कितना बच गया? 40,000। और दोस्तों बैलेंस आपको मैंने बताया था, बैलेंस पार्टनर्स बांट लेते हैं किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अब हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले मैं रिजर्व को तोड़ूंगा। अब आपको समझ आ जाना चाहिए, मैं इसे डेबिट कर रहा हूं। डेबिट का मतलब है मैंने रिजर्व तोड़ दिया। लास्ट क्लास के पॉइंट्स हैं सारे के सारे। फिर हम सबसे पहले किसको देंगे? वर्कर को। वर्कर को कितने पैसे देने हैं हमें? 80,000। बेटा क्या बता सकते हो वर्कर का क्या नाम है? कोई बता सकता है जिस वर्कर को चोट लगी है उसका क्या नाम है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिस वर्कर को चोट लगती है उसका नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वेरी गुड, कुछ बच्चों को याद है, क्लेम होता है। अब सर जो बच गया दोस्तों वो पार्टनर्स बांट लेंगे। जो बच गया वो पार्टनर्स बांट लेंगे, और किस रेशो में? ओल्ड रेशो। तो 40,000 बचा था, 40,000 बांट देंगे XYZ। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। X कैपिटल अकाउंट, Y कैपिटल अकाउंट, Z कैपिटल अकाउंट। आपने पेपर में पूरा करना है दोस्तों। 40,000 को जरा बांटे 5:3:2। हाँ जी, कितना कितना आ गया? बच्चे बता रहे हैं कि सर 40,000 को बांटोगे तो आएगा 20,000, 12,000 और 8,000। क्वेश्चन खत्म। ये तो दोस्तों कोई भी बच्चा कर लेगा। मैं आपको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूँ। एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा है सर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे दोबारा से, न्यू बैलेंस शीट, पहले मुझे ये बताओ क्या इसके अंदर कोई भी रिजर्व आएगा? बेटा कोई भी गुल्लक आएगी क्या? गुल्लक नहीं आएगी, क्योंकि गुल्लक तो टूट गई। गुल्लक नहीं आएगी। बट सर एक वर्कर को हमें पैसा देना है। वर्कर को हमें एक पैसा देना है 80,000। वो अभी भी हमारे सर पर एक लाइबिलिटी है, एक चिंता है। किस बात की चिंता? कि सर जिस वर्कर को चोट लगी है उसका जो क्लेम है वो क्लेम कितना है? 80,000 हमें वो देना पड़ेगा। तो आपको बैलेंस शीट समझ आनी चाहिए। नरेशंस भी मैंने आपको बताई थी दोस्तों। ये नरेशन किस चीज की है? ये रिजर्व आप क्या कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तोड़ रहे हो।
तो मैंने आपको ये लास्ट क्लास का रिवीजन करा दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है। आपने मेरे साथ एक बार पढ़ना है 13th क्वेश्चन। चलिए मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ और आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे 13। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए। बाकी सारी चीजें आपने अपने आप करनी है। यहाँ लिखा है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। अशोक, भीम एंड चेतन। अशोक, भीम एंड चेतन आर पार्टनर्स। उनकी रेशियो है 5-3-2। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 235 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। यानी सर ये है ओल्ड रेशियो और ये है न्यू रेशियो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स 1,20,000 इन द बैलेंस शीट। दोस्तों याद रखना बैलेंस शीट में कितना है, 1,20,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितना है, क्लेम है 1,50,000। इट मीन्स गुल्लक में पड़ा था 1,20,000, वर्कर मांग रहा है 1,50,000। क्वेश्चन में लिखा है जर्नल एंट्रीज। बेटा जर्नल एंट्रीज लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझेंगे बात। वेरी गुड, एक बच्चे ने मुझे बता भी दिया। जर्नल एंट्रीज लिखा हुआ है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 4.41। जर्नल एंट्रीज का मतलब होता है आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट, तोड़ना है जर्नल एंट्रीज। और मैंने आपको बताया था रिजर्व के अंदर फर्स्ट एंट्री सबसे पहले दोस्तों रिजर्व तो तोड़ना ही तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। कितना था रिजर्व के अंदर, रिजर्व के अंदर था 1,20,000। बट जिस वर्कर को चोट लगी है, जिस वर्कर को दोस्तों चोट लगी है वो मांग रहा है 1,50,000। दोस्तों नुकसान हो गया, इसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। दोस्तों नुकसान हो गया, टैली नहीं कर रहा। इस नुकसान को आप 11th क्लास में बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसका नाम चेंज हो चुका है, इसका नाम क्या हो चुका है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस है। वेरी गुड। और ये लॉस को सर पार्टनर्स बांटेंगे। दोस्तों ये एक लॉस है और लॉस को कौन बांटेगा, पार्टनर्स बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, रीवैल्यूएशन डेबिट है, इसको खत्म करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने रीवैल्यूएशन को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया। और पार्टनर्स बांट लेंगे कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्या क्या नाम थे पार्टनर के, एक नाम था अशोक, दूसरा था भीम, चेतन। कैपिटल अकाउंट, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ओल्ड रेशो थी 5:3:2। बेटा मैं लॉस को बांट रहा हूँ, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या कहते हो, 30,000 को अगर बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, 15,000, उसके बाद 9,000 और 6,000। ये हमने बांट दिया। तो मैंने आपके साथ ये भी एंट्री कर दी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां तक तो सब बच्चों को समझ आ गया होगा। बेटा मैं बैलेंस शीट बनाना चाहता हूँ, नई बैलेंस शीट। मेरा आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं क्लेम कितना आएगा। बेटा क्लेम कितना आएगा, बस ये बता दो मुझे। साहिल मैं कराऊंगा आपका वाला पॉइंट, क्यों टेंशन लेते हो बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री कराऊंगा, डोंट वरी। टीएस ग्रेवाल सर की बुक में दोस्तों एडजस्टमेंट एंट्री नहीं मिलेगी। क्लेम, क्लेम कितना है, क्लेम है 1.5 लाख। मैं आपको अपने क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगा उर्शिता, वेरी गुड, भव्य वेरी गुड। क्लेम आएगा 1.5 लाख। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मुझे आपके साथ दूसरी बुक्स यूज करनी पड़ेंगे, डोंट वरी। अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये भी हमने खत्म कर दी।
अब हम चलते हैं, देखते हैं पहले तो हमारे साथ नरेशंस। बेटा नरेशंस मैंने लास्ट क्लास में बताई थी गरिमा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की नरेशंस, पहले वाली की नरेशंस। चलिए ऑलमोस्ट 32 स्टूडेंट्स हो चुके हैं और अब हम आज की क्लास का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा ये है हमारा टॉपिक। ये सारे रिजर्व्स थे, प्रॉफिट्स थे। इसमें से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये वाला, और इसके बाद नीचे वाला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दोस्तों ये दो रिजर्व ऐसे हैं जिनको आप बोलते हो अकाउंट्स में स्पेसिफिक रिजर्व। बेटा अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोला जाता है स्पेसिफिक रिजर्व, और इनका अलग ट्रीटमेंट है। जैसे वर्कमैन का अलग ट्रीटमेंट था, अब मैं आज सिखाने जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका भी ट्रीटमेंट अलग है। बस याद रखना रिजर्व सारे क्या होते हैं, क्रेडिट, और तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आप सब बच्चे फोकस करेंगे आज के टॉपिक पर, और मैं आपको फिर आज बड़ा सारा होमवर्क दूंगा, बिकॉज मैंने आपको बताया था ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको सारा का सारा पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलिए ये एक और टॉपिक आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब जरा समझते हैं इसका क्या करना है। पहली बात तो सर एक रिजर्व है, और ये रिजर्व किसके लिए बनाया जाता है, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, कहीं भी पैसा निवेश करना। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोग अपना पैसा निवेश करते हैं गोल्ड के अंदर। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, शेयर्स के अंदर। कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर। तो सर इन्वेस्टमेंट कैन एनी टाइप, गोल्ड भी हो सकता है, शेयर्स भी हो सकता है, और प्रॉपर्टी, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब होता क्या है, जब हम इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो दोस्तों इनमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। फ्लक्चुएशंस मतलब हो सकता है इनका प्राइस बढ़ जाए। बेटा सोचो, आप अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है, आपके लिए प्रॉफिट है लॉस है, जल्दी बताओ। आपने गोल्ड खरीदा है और गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है मार्केट, जल्दी बताओ। बेटा प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने गोल्ड खरीदा। बेटा फ्लक्चुएशन का मतलब ऊपर नीचे होना। साहिल वो फिक्टिशियस था, फिक्टिशियस असेट्स थी, जिसका मतलब फेक होता है। फ्लक्चुएशन का मतलब तो ऊपर नीचे होता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है दोस्तों तो आपको प्रॉफिट होगा। बट सर सोचो, भगवान का कहर, और प्राइस अगर नीचे चला गया, बेटा गोल्ड का प्राइस नीचे चला गया, अब बताओ आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। भगवान नाराज है आप सबसे, जल्दी बताओ अब क्या होगा। अब आपको क्या होगा, लॉस होगा। वेरी गुड, क्या होगा, लॉस होगा। और इस लॉस के लिए अकाउंट्स कहता है क्या बना के रखो, लॉस के लिए क्या बना के रखो, रिजर्व। अगर कोई नुकसान होता है तो नुकसान के लिए हमने क्या बना रखी है पहले से ही, गुल्लक। तो प्रॉफिट के लिए नहीं बनता गुल्लक, किसके लिए बनता है, लॉस के लिए। टॉपिक आपको समझ आ गया, और अब चलते हैं क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं ध्यान से, चलिए मेरे साथ। हम अपने असाइनमेंट का ही क्वेश्चन करते हैं आपके साथ। मैं तब तक आप बच्चों को कर देता हूं अनम्यूट। बेटा किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर अगर हमें प्रॉफिट होगा, अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं। टॉपिक आपके सामने है, हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 20, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। पहले समझते हैं आराम से हुआ क्या। क्वेश्चन नंबर 20,
तीन पार्टनर्स हैं एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3 ओल्ड रेशियो डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 यानी ये हो गए न्यू रेशियो 1 अप्रैल से ये रेशियो होगी फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दोस्तों बैलेंस शीट दे रखी है ये लायबिलिटी है ये असेट्स है आपको दोबारा से याद करा देता हूँ लायबिलिटी साइड हम क्या मानते हैं क्रेडिट साइड और असेट साइड को हम क्या मानते हैं डेबिट साइड चलिए बैलेंस शीट को समझते हैं क्या लिखा है आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है और उसका कॉस्ट कितने की कॉस्ट है 6 लाख मान लो आपने इन्वेस्टमेंट करी है गोल्ड में 6 लाख रुपए का आपने क्या खरीदा है गोल्ड और आपको इस बात का डर लग रहा है कि अगर गोल्ड का प्राइस गिर गया फ्लक्चुएशन तो इसके लिए आपने पहले ही क्या बना दी है दोस्तों एक रिजर्व बना दिया है गुल्लक उस गुल्लक में कितना पैसा डाल रखा है 54,000 इन्वेस्टमेंट खरीदी है और क्या बना रखी है गुल्लक 54,000 ये ऑलरेडी हो चुका है अब आगे चलते हैं आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं अंडर द फॉलोइंग केसेस सबसे पहला हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 बेटा पहला मुश्किल वाला करेंगे फिर आसान सा कह रहे हैं मार्केट वैल्यू गोल्ड की मार्केट वैल्यू कितनी रह गई 5,91,000 जल्दी से बताओ 6 लाख की खरीदी थी गोल्ड मार्केट में रह गया 5,91,000 बेटा क्या कहते हो प्रॉफिट हुआ लॉस हो जल्दी से आशीष लोहिया का आंसर आ गया फटाफट बताएंगे स्मृति का आंसर भी आ गया काशवी वृंदा वेरी गुड हमें कितने का लॉस हो गया जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे हमें लॉस कितने का हो गया 9,000 का बिल्कुल वर्कमैन की तरफ से मुस्कान वेरी गुड वर्कमैन कंपनसेशन की तरह है नुकसान कितना हुआ है 9,000 अब देखो गुल्लक में कितने पैसे हैं बेटा चेक करो गुल्लक में कितने पैसे हैं सर गुल्लक में है 54 इस 54 में से पहले तो 9,000 हटा देंगे नुकसान को हटा देंगे और बाकी जो बचा वो पार्टनर्स बांट लेंगे जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 मैंने देखा हमारे पास एक गुल्लक है और उस गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है 54,000 बिल्कुल जैसे वर्कमैन कंपनसेशन था सबसे पहले बताइए लॉस कितना हुआ आप सब बच्चों ने बताया 9,000 का लॉस है मैंने इसमें से 9,000 रुपए निकाल लिए सर बाकी का जो बैलेंस बचा बैलेंस कितना बचा 45,000 ये क्या करेंगे ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में बिल्कुल वही ट्रीटमेंट चल रहा है वर्कर वाला बस खत्म हो गई कहानी जरा करें एक बार एंट्री बेटा एंट्री देखें थर्ड पार्ट की एंट्री सबसे पहले गुल्लक तोड़ूंगा बेटा डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हैं उसके पीछे भी रीजन बताता हूँ प्रीत अभी आपके वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ रिजर्व क्या हो रहा है क्रेडिट तो आपने क्या करना है डेबिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ये हमने डेबिट कर दिया कितने से गुल्लक तोड़ दी 54,000 से गुल्लक तोड़ दी बिल्कुल वर्कमैन की तरह चलेगा 2 पहले बताओ नुकसान कितना हुआ नुकसान हुआ 9,000 नुकसान हुआ 9,000 का किस चीज के ऊपर नुकसान हो रहा है ये नुकसान हो रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर किस चीज पे नुकसान हो रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 9,000 का नुकसान हो गया और सर बाकी जो बच गया दोस्तों बाकी जो बच गया पार्टनर्स बांट लेंगे अपनी ओल्ड रेशो थी 4-3-2 कौन कौन पार्टनर है एस कैपिटल बीस कैपिटल और सीस कैपिटल इन्होंने बांट लिया डिस्ट्रीब्यूट कर लिया नरेशन भी मैंने आपको बता दी डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो चलिए कितना बचा था 45,000 जरा बांटें 4-3-7 और 2-9 9-5 45 तो 5-4 20,000
15,000 और 10,000। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने रिजर्व को बांट दिया। बेटा रिजर्व को तो बांट दिया। अब क्वेश्चन ये है, जब मैं दोबारा से नई बैलेंस शीट बनाऊंगा, न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट के अंदर पहले तो ये बताओ, क्या मेरे पास कोई भी रिजर्व में पैसा बचा है? टेक योर टाइम बेटा, गुल्लक में क्या कोई भी पैसा बचा है? यस और नो? जल्दी से, आस्था का आंसर आ गया, वृंदा दुबा, जल्दी से बेटा सोचें। यश, वेरी गुड वृंदा। नमन गोयल, नहीं बचा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। बेटा इन्वेस्टमेंट हमेशा याद रखना, इन्वेस्टमेंट की कौन सी वैल्यू आती है? मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू आपको पता है कितनी थी? आप चेक कर सकते हो, मार्केट वैल्यू कितनी आ रही थी? 5,91,000। बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू आएगी? 5,91,000। और आपको पता है, अगर आप मेरे से पूछें कि सर कैसे आई है ये, तो मैं आपको बता सकता हूँ, आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी 6 लाख रुपए की, उसमें से 9,000 रुपए की उसकी वैल्यू कम हो गई। दोस्तों 9,000 का आपको इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ था। तो याद रखना, इन्वेस्टमेंट की हमेशा क्या आती है? मार्केट वैल्यू। ये हो गया हमारा पहला वाला पॉइंट खत्म। दूसरा भी क्वेश्चन ये आया है बेटा, अगर मैं 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, प्रीत का क्वेश्चन आया था। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखना कि गुल्लक को आप तोड़ देना, हमेशा गुल्लक को क्या कर देना? ब्रेक कर देना। क्यों ब्रेक कर देना? बिकॉज जिस पर्पस के लिए बनाया था, ये बनाया था फ्लक्चुएशन के लिए, वो पर्पस आपका पूरा हो गया, नुकसान हो गया, इट मींस पर्पस पूरा हो गया। तो पर्पस पूरा होने के बाद हमें रिजर्व तोड़ देते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बट हम 12th क्लास में चल रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो हमें क्या करना है? गुल्लक को ब्रेक करना है। बेटा प्रीत, होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अभी आ जाएगा स्मृति, आपका वाला क्वेश्चन आ जाएगा, डोंट वरी। मैं अब चलता हूं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेप्ट में लिखा है, मार्केट वैल्यू हो गई 6 लाख। 6 लाख में खरीदा था, और मार्केट में भी कितनी वैल्यू है? 6 लाख। जल्दी बताओ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? बेटा 6 लाख की थी, मार्केट में भी 6 लाख का है गोल्ड, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जल्दी, या कुछ नहीं हुआ? नील, वेरी गुड तरन। नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ नहीं हुआ उर्शिता, वेरी गुड नमन। काशवी, कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ, मगर आपने कसम खाई थी, आपने कहा था कि सर अगर 12th क्लास में आए हैं तो गुल्लक तोड़ के जाएंगे। गुल्लक में कितना पैसा पड़ा था? 54,000। क्या कोई लॉस हुआ आपको? नहीं हुआ। अगर कोई लॉस ही नहीं हुआ, तो सारी की सारी गुल्लक तोड़ दो, जो भी बैलेंस बचा है उसको तोड़ देंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। दोस्तों 12th में आए हैं तो गुल्लक तोड़ के जाएंगे, और अगर गुल्लक नहीं तोड़ पाए, इस साल नहीं तोड़ पाए, तो अगले साल फिर आना पड़ेगा 12th क्लास में गुल्लक को तोड़ने के लिए। तो बेटर है इसी साल गुल्लकों को तोड़ दो, डेबिट कर दो। कितने की गुल्लक है? 54,000, और मैंने इसको तोड़ दिया। तोड़ देंगे किस रेशियो में? पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो कितनी थी इनकी? 4, 3, 2। 54,000 को बांटे, 9, 6 54, 6 4 24,000, 6 3 18,000, 6 2 12,000। तो मैंने इस तरह से गुल्लक को तोड़ दिया। बेटा मुझे बताओ, एक स्टेप आगे चलते हैं, हमेशा एक स्टेप आगे चलना चाहिए बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ। बैलेंस शीट,
पहले बताएंगे IFR कितना आएगा, 0। क्यों? क्यों? क्योंकि सर गुल्लक टूट गई, खत्म। दूसरा, अब बताएं इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी। दोस्तों इन्वेस्टमेंट हमेशा आती है मार्केट वैल्यू। मार्केट में वैल्यू कितनी थी? मार्केट में वैल्यू थी 6 लाख। यहाँ कितनी आ जाएगी? 6 लाख। तो मैंने ये भी आपको कॉन्सेप्ट करा दिया। अब मैं कुछ मुश्किल सा पॉइंट कराता हूँ, एक बच्चे ने मेरे से पूछा। पहले तो फर्स्ट पार्ट देखें, ये TS रिवाल सर की बुक में लिखा है नो अदर इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो आप ये मान के चलेंगे कि मार्केट वैल्यू कितनी है? 6 लाख। जितनी कॉस्ट है उतनी ही क्या है? मार्केट वैल्यू। अगर कुछ नहीं लिखा पेपर में तो मार्केट वैल्यू उतनी ही मानेंगे। और दोस्तों इसका मतलब सेकंड आंसर और फर्स्ट आंसर हमेशा सेम आएगा। नो अदर वैल्यू में फर्स्ट और सेकंड का आंसर सेम आएगा। हाँ जी, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट बुक वैल्यू। और अब एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आप सब बच्चों का डाउट है। चलिए अब मेरे साथ जरा बात को समझेंगे। बेटा मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, मेरे साथ अब जरा उन क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। पहले मुझे बताइए अभी तक, बेटा मैं मुश्किल पॉइंट कराने जा रहा हूं, अभी तक एनी डाउट्स? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, एनी डाउट्स सो फार? भव्य, भव्य अग्रवाल, भूमिका, गरिमा, जल्दी जल्दी। जय, मान्या, राहुल गुप्ता, यश, एनी डाउट्स? चलिए अभी तक डाउट्स नहीं है। अब मैं मुश्किल वाला पॉइंट आप सब बच्चों को करा देता हूं। देखो जरा, ये है एक बैलेंस शीट। मैं 2 केस कराऊंगा, दोनों केस में आप सारे बच्चों के डाउट्स कवर हो जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं। दोस्तों ये बैलेंस शीट है, आराम से करते हैं। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। यहां लिखा है इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट। जैसे अभी लिखा हुआ था हम वैसे लिख देते हैं। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 6 लाख। बहुत ध्यान से समझेंगे। जिस बच्चे को वर्कमैन कंपनसेशन समझ आ गया उसको ये भी समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक गुल्लक है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इस गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ है 70,000 रुपये। गुल्लक में पैसा पड़ा है 70,000। ये 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई, और इनकी रेशो है 1:1, ओल्ड रेशो। मैं न्यू रेशो लिख ही नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है ओल्ड रेशो का ही यूज है। 1:1। केस नंबर 1, केस नंबर 1। यहां लिखा है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा मार्केट में वैल्यू रह गई 5 लाख। इसका आंसर करेंगे अब हम। पहले बताओ, 5 लाख की थी, सॉरी 6 लाख की थी, 5 लाख रह गई मार्केट में। कितने का लॉस हो गया बेटा ये बताओ? लॉस कितने का हो गया? जल्दी से सोच के बताओ। बेटा पहले यहाँ बताओ लॉस कितने का हो गया? लॉस हो गया 1 लाख का। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे पास जो टोटल लॉस है, टोटल लॉस है 1 लाख का। अब हम क्या करेंगे? हम पहले चेक करेंगे हमारे पास गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है। दोस्तों गुल्लक में पड़ा है 70,000। 70,000 हम कहाँ से ले लेंगे? गुल्लक से ले लेंगे। और सर बाकी का 30,000, बेटा बाकी का 30,000 कहाँ से आएगा? बाकी का 30,000 हमें अपने घर से लाना पड़ेगा, जिसको आप बच्चे बोलते हैं रीवैल्यूएशन। वेरी गुड तरन। ये हमारा लॉस हो गया, जैसे मैंने वर्कमैन में बताया था। मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ, बिल्कुल वर्कमैन कंपनसेशन की तरह। देखिए जरा, मैं फर्स्ट एंट्री, मैं इस गुल्लक को तोड़ रहा हूँ।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैंने गुल्लक तोड़ दी 70,000 से। ये लो दोस्तों, ये वाला स्टेप खत्म, गुल्लक तोड़ दी 70,000 से। 2, टोटल नुकसान कितना था? जैसे वहां वर्कर को चोट लगती थी, टोटल नुकसान था 1 लाख। ये नुकसान वर्कर को मिलता है, यानी हमारी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर ये आंसर टैली नहीं कर रहा, ये आंसर में सर डिफरेंस आ रहा है 30,000 का। मैंने कहा था ये आपका एक लॉस है, जो 11th क्लास में जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 12th क्लास में कहाँ चला जाता है, रीवैल्यूएशन में। ये देखो 30,000 कहाँ चला गया, रीवैल्यूएशन। इतनी बात आप सब बच्चों को समझ आ गई। उसके बाद सर एक और एंट्री होती थी, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन में एंट्री होती थी, इस लॉस को खत्म करते थे, ऐसे ही हम यहाँ भी खत्म करेंगे। लॉस कैसे खत्म करते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। खत्म करने का तरीका ये होता है, रीवैल्यूएशन डेबिट है और अब मैं रीवैल्यूएशन को क्या कर दूंगा, क्रेडिट, अपने आप लॉस खत्म। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ओल्ड रेशो क्या थी, 1:1। कितना लॉस था, 30,000। बेटा मैंने कुछ नया नहीं कराया है, मैंने ये सब चीजें आपको वर्कमैन कंपनसेशन में बता दी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहला केस समझ आया है? इज इट क्लियर? मैं एक और केस कराऊंगा, उसमें एक और बच्चे का डाउट क्लियर हो जाए। जल्दी बताएं फटाफट दोस्तों, रिस्पॉन्ड किया करो एकदम मोटिवेशन के साथ, मुझे भी लगे कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है, अदरवाइज ऐसा लगता है मैं अकेला ही बोले जा रहा हूँ। बेटा आदित्य जैन फटाफट रिप्लाई करो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए एक और केस टू कराते हैं। भव्य का आंसर आ गया, प्रबलीन का भी आंसर आ गया। इसकी बैलेंस शीट, बच्चे कह रहे हैं सर इसकी बैलेंस शीट बना के दिखाओ। बेटा मैं इसकी बैलेंस शीट बनाता हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऑफलाइन क्लास कब लोगे? बेटा मैं कल आ रहा हूँ दिल्ली ऑफलाइन क्लास लेने के लिए, टाइमिंग्स बता दूंगा मैं आपको। पहले हम क्या पूछ रहे थे, हाँ बच्चा कह रहा था सर इसकी बैलेंस शीट बना के दिखाओ। बैलेंस शीट कौन सी बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। चलिए पहले मुझे ये बताइए, आप सब बच्चे बताएंगे इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी। बेटा याद करो मैंने कहा था मार्केट वैल्यू आती है, जल्दी से बता दो इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी फटाफट। कितनी थी याद है, पीछे इन्वेस्टमेंट थी सर 5 लाख की। जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 5 लाख की। खत्म। क्या सर कोई रिजर्व में पैसा बचा था, नहीं बचा था, बैलेंस शीट खत्म हो। बहुत आसान है, खत्म, वेरी गुड। अब हम चलते हैं वापस उसी क्वेश्चन पर और हम चलते हैं केस नंबर 2 पर। बेटा हम उसी क्वेश्चन पे चल रहे हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये है हमारे सामने क्वेश्चन, यहाँ लिख देते हैं ये क्वेश्चन है। केस नंबर 1 था मार्केट वैल्यू 5 लाख, रिजर्व 70,000। अब मैं आ रहा हूँ केस नंबर 2 पे। क्वेश्चन ध्यान से देख लें, 6,70,000, 5 लाख की मार्केट वैल्यू थी। केस नंबर 2, इससे कंपेयर नहीं करना, इससे कोई मतलब नहीं है, कंपेयर करेंगे पुरानी वाली से। केस नंबर 2 और वहां लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो है 6,20,000। बेटा कोमल लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसलिए बैलेंस शीट पे नहीं आएगा, पार्टनर्स में खत्म हो गया था। मार्केट वैल्यू है 6,20,000। आप पहले तो ये बताओ मुझे, हमारे पास पीछे इन्वेस्टमेंट थी 6 लाख की, मार्केट में हो गई 6,20,000। वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता भी चल गया। बेटा प्रॉफिट हो गया आपके लिए, शाबाश। प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000। लो सर खुशी की बात है, प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था
कहता कि सर अगर प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे। साहिल आपका क्वेश्चन आ गया, खुश हो जाओ अब आप। लॉस का तो मैंने बता दिया, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा दोस्तों, दिक्कत ही नहीं। जरा देखते हैं आंसर। पहली बात, जैसे सर लॉस होता है बेटा, लॉस में एंट्री क्या थी, ध्यान से देखो, ये लॉस था। कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है आराम से, लॉस में एंट्री क्या थी, रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा था टू इन्वेस्टमेंट। अब क्या होगा, बस एंट्री उल्टी कर देना बेटा, एंट्री रिवर्स कर देना, कहानी खत्म। प्रॉफिट हुआ तो आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट है ये आपका, प्रॉफिट का मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 20,000 से और आपकी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया 20,000, बीइंग प्रॉफिट, बीइंग प्रॉफिट मेड। बेटा प्रॉफिट कमा लिया आपने, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, असेट बढ़ गई, टू रीवैल्यूएशन। अब सर आपने कहा था 12th में आए हो तो गुल्लक तोड़ के जानी है, आपने गुल्लक अभी तक क्यों नहीं तोड़ी। बेटा मैं वेट कर रहा था आपका, लो अब मैं गुल्लक तोड़ देता हूँ। बेटा 12th क्लास में आए हैं तो गुल्लक तोड़ के ही जाना पड़ेगा। गुल्लक तो सर तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। कितनी थी गुल्लक में पैसे, याद है आपको। गुल्लक में पैसे थे शायद 70,000। हाँ सर, गुल्लक में 70,000 थे। गुल्लक तो तोड़नी ही तोड़नी है ओल्ड रेशो में। एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल, हाँ जी, एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट, कितना कितना 35,000, 35,000। इसको तो आपको हर केस में तोड़ना ही तोड़ना है गुल्लक को। अब एक बच्चा कहता है सर ये रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है। मैंने कहा ये रिवैल्यूएशन का मतलब प्रॉफिट है। कहता कि सर क्या ये प्रॉफिट पार्टनर्स में नहीं बांटोगे। वेरी गुड, इस प्रॉफिट को भी बांटूंगा। बेटा क्या मैं इस प्रॉफिट को नहीं बांटूंगा, यस, जैसे मैं लॉस को बांटता था अब मैं इस प्रॉफिट को बांटूंगा। देखो प्रॉफिट कैसे बांटूंगा, ये रिवैल्यूएशन हो क्या रहा है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। इसे खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रॉफिट को कर दूंगा डेबिट, खत्म कर दिया। और ये प्रॉफिट मैं किस में बांट दूंगा, पार्टनर्स में। दोस्तों पार्टनर को ये पैसा मिल रहा है, एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। बिल्कुल जैसे पीछे एंट्रीज करी थी बिल्कुल वैसे ही है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्या सर कोई सीक्वेंस है। बेटा कोई सीक्वेंस नहीं है, जो मर्जी करो। ऐसे भी कर सकते हो, ये फर्स्ट एंट्री कर देना, ये सेकंड एंट्री कर देना और ये थर्ड एंट्री कर देना, कोई भी सीक्वेंस नहीं है। बस याद रखना है, लॉस लॉस होगा तो भी बांटोगे, प्रॉफिट होगा तो भी बांटोगे, और गुल्लक तो सर तोड़नी ही तोड़नी। और लास्ट पॉइंट, ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म। ये है बैलेंस शीट। चलिए मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी। बेटा ये बताएंगे सारे बच्चे, इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी, फटाफट जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी। दोस्तों इन्वेस्टमेंट आती है हमेशा मार्केट वैल्यू। वेरी गुड आस्था नमन। इन्वेस्टमेंट आती है हमेशा मार्केट वैल्यू, 6,20,000। दोस्तों क्या गुल्लक में रिजर्व में कुछ पैसा बचा, नहीं। क्या प्रॉफिट लॉस आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एक बच्चे ने मेरे से पूछा है। बेटा रीवैल्यूएशन देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, कट जाता है। अगर रीवैल्यूएशन कट गया तो बैलेंस शीट में नहीं आता। बिल्कुल सिंपल अकाउंट है इसका। तो ये भी हमारी बात खत्म हो गई यहाँ पे।